इस वीडियो से आपको बहुत सारे सवाल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अगर आप क्लास 10 इस बार एग्जाम दे रहे हो, मैट्रिक एग्जाम उर्दू का बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में आपको 40 सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें उर्दू का किताब से जो सवाल रहेगा वो रहेगा, और फिर जो कवायद से भी सवाल होता है ना, वो भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट हो जाइए इस सवाल को पूरा करने के लिए। ओके, इस वीडियो से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो और अपलोड कर दी है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि जेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तादाद, जिसमें तादाद पता चले। तो देखिए 40 क्या है, ये तादाद है ना। 40, 50, 60 क्या है, तादाद है। बातिन की जिद क्या है, जिद मतलब जिद इस्तार मैंने बहुत सारा करवाया है पिछली वीडियो में, वो वीडियो भी आप लोग वॉच कर लेना। बातिन मतलब छुपा हुआ, जाहिर मतलब जो दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डर जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। मुअन्नस कौन सा लफ्ज है, मुअन्नस समझ रहे ना। देखिए जिस्म, चादर, चांद, चमन। तो चादर फट गई, चादर पुरानी है, चादर लंबी, क्या जाएगा ये, मुअन्नस हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या बोला, तुम सब पढ़ते हो। इस जुमले में तुम सब क्या है। तो देखिए मैंने बताया था सेगा के बारे में, आपको बताया था जो केस। तो तुम कौन सा सेगा होगा, तुम जो होगा वो हाजिर होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने बताया था। फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहते हैं, सेकंड पर्सन को हाजिर कहते हैं, थर्ड पर्सन को गायब कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब तुम सब में तो ये तो जमा है ना, तुम होगा, तुम रहेगा तो होगा वाहिद, तुम सब हो जाएगा जमा। तो तुम यहाँ पे वाहिद तो होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये तो मुतकल्लिम भी नहीं है, क्योंकि तुम जो है हाजिर है, तो गायब भी नहीं होगा, गायब भी नहीं होगा, तो पता क्या चला, जमा हाजिर। क्योंकि तुम सब जमा है और तुम जो है सेगा में सेकंड पर्सन आता है, तो हाजिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो सवाल अगर ऐसे में से कोई भी सवाल आया तो बना लीजिएगा। जुल्म की जिद क्या है, अदल। जुल्म की जिद क्या, इंसाफ। आप इंसाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंसाफ भी अगर ऑप्शन रहेगा तो टिक आउट करेंगे, ऐसे अदल रहेगा तो अदल को टिक आउट करेंगे। ओके, दर्ज जेल में से साबका की निशानदेही कीजिए। साबका या लाका, कोई भी बोलेगा। साबका जो शुरू में जुड़ के बनता है, लाका जो लास्ट में जुड़ के बनता है। तो देखिए ऑप्शन अतरदान है ना, गुलदान, दान दान जुड़ के बनता है, ठीक है ना। तो ये तो लाका हो गया ना, ये क्या हो गया, लाका हो गया। अब देखिए अकलमंद, दानिशमंद, होशियारमंद, मंद मंद लग के बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाका हो जाएगा। दर्दनाक, खौफनाक, है ना, तो ये भी नाक नाक जुड़ के क्या बनेगा, लाका बनेगा। लेकिन पनघट, पन जुड़ के बहुत सारा लफ्ज बनता है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साबका। आगे है मैं आऊंगा, कौन सा फेल है। तो देखिए मैं आऊंगा, ये तो फ्यूचर हो गया। फ्यूचर को बोलते क्या, फेल। मुस्तकबिल बोलते फ्यूचर को बोलते। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी इसका इल्म हो जाए। ओके, तुम कहाँ जा रहे हो, कैसा जुमला है, तो सवाल पूछा जा रहा है, इसमें इस्तेफामिया क्या हो जाएगा, इस्तेफामिया। अर्ज का हम सौत, हम सौत का मतलब होता है हम सौत, मतलब हम सेम आवाज। हाँ, सौत का मतलब आवाज होता है, सेम आवाज, एक ही जैसा आवाज निकलने वाली। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अर्ज। तो इसको तो अर्ज पढ़ेंगे तो होगा नहीं, अराजी तो सेम नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, अर्ज। देखिए अर्ज, इसको भी अर्ज पढ़ेंगे, इसको भी अर्ज पढ़ेंगे। इसका अर्ज का माने अलग है, इसका अर्ज का माने अलग है। ये अर्ज बोलते हैं ना, हम अर्ज कर रहे हैं, मतलब गुजारिश कर रहे हैं, वो हो गया अर्ज। और ये अर्ज को बोलोगे जमीन, तो माना अलग रह सकता है, लेकिन आवाज सेम रहेगा, इसको बोलेंगे हम सौत। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। हम किताब पढ़ते क्या हो जाएगा, है, क्योंकि हम तो प्लूरल है, जमा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी बी वाला। ओके, चलो आगे बढ़ते। कौन सुहैल अजीम आबादी का मजमुआ है, इनमें से कौन सुहैल अजीम आबादी का मजमुआ है। आदमी के रूप, आदमी के जो रूप है वो सुहैल अजीम आबादी का क्या है, मजमुआ है, इसमें शामिल है। आगे पढ़िए सवाल, देखिए क्या बोलता है। महमूद की अहलिया का क्या नाम था। महमूद की अहलिया का नाम है जुबैदा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, अजीजुन निसा बेगम। बहुत बार सवाल आया है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, सवाल छप सकता है आपके पेपर में। आर्यभट्ट की सना पैदाइश बताइए, कब पैदा हुई आर्यभट्ट। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। अख्तर जो है वो जमीला से शादी करना चाहता था, है ना, भाभी जान वाला कहानी में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो जमीला से शादी करना चाहता था। तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया, आपकी किताब में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन बहुत छानबीन के बाद मुझे पता चला कि तौबतुन नसूह जो है 1877 में मंजर आम पर आया, मतलब पब्लिश हुआ, है ना, पब्लिश हुआ, मंजर आम पे आया। ओके, आगे सुहैल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी, 1980 में। 1980 में सुहैल अजीम आबादी की वफात हुई थी। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है, वो है समस्तीपुर, है ना, बिहार के समस्तीपुर जिले से कमर जहां का ताल्लुक है, समस्तीपुर जिले से। आगे सवाल देखिए, निगार अजीम
के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? अक्स। उनका पहला अफसानी मजमूआ अक्स हो गया, जो कि 1990 में शाये हुआ था। और दूसरा क्या है? गहन एक है, जो कि 1999 है ना, जो 1999 में शाये हुआ। ओके, आगे है सिराज अली बरकत अली का रिश्ता कौन था? तो सिराज अली बेटा था, बरकत अली उसका बाप था। तो क्या था रिश्ता? बेटा का रिश्ता था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? आसारुल सनादीद, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसारुल सनादीद। ओके, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल हुई? घर पर। डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल हुई? घर पर ही उनकी इब्तिदाई तालीम हासिल हुई। आगे बढ़ते, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो निर्वाण का तस्वुर है खुदा का इरफान, यानी कि खुदा के करीब हो जाना निर्वाण का मतलब होता है। ठीक है ना, हम लोग इसको इरफान बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं कि मैंने इरफान हासिल कर लिया। तो बुद्ध मजहब में इरफान क्या होता है? निर्वाण। जैसे हिंदी आप लोग सुने होंगे मोक्ष हासिल करना, मोक्ष, है ना, तो वही होता है इरफान। आगे बढ़ते, दरजेल लत्फुर रहमान की किताब कौन है? इनमें से लत्फुर रहमान की किताब कौन है? तो देखिए, बहुत ही डीपली इस पे पढ़ने की जरूरत है। अब अगर उर्दू का जो शायर का जो नाम है, जो मुसन्निफ के बारे में जो दिया हुआ, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, नकदे निगाह, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लत्फुर रहमान का आबाई वतन क्या है? रेवढ़ा। कहीं पे ऐसे देता है रेवंडा, रेवंडा भी कहीं देता है, ठीक है ना, ऐसे भी देता है। तो रेवंडा दरभंगा। ओके, आर्यभट्ट, आर्य क्या है? आर्य सिद्धांत और शस्त्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? वही है आर्यभट्ट ही उन किताब के मुसन्निफ है। लत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? तो एमए तक। ओके, लत्फुर रहमान ने एमए तक जो है तालीम हासिल की। चलिए आगे बढ़ते, उर्दू का पहला नॉवेल किससे करार दिया गया? मुरातुल उरूस। किसको कहा गया? मुरातुल उरूस को उर्दू का पहला नॉवेल करार दिया गया। हालांकि आपको किताबें बहुत कम मिलेगा, नॉवेल वाला पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, है ना। नजीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो नजीर अहमद ने दिल्ली के दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। ओके, इसको मत देखिए आपको, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। ओके, हमीदा नसूकी कौन थी? हमीदा नसूकी बेटी थी। कौन थी जी? हमीदा जो है नसूकी बेटी थी। आगे बढ़ते, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? देखिए, आपको पता है सैयद इकराम हुसैन जो है परवेज शाहिदी का असल नाम था। आगे देखिए, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? जो मरसिया लिखा गया है तो गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? आरिफ की मौत पर। लेसन का नाम ही है आरिफ की मौत पर, है ना। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत का। मिर्जा शौक लखनवी जो है उसका खानदानी पेशा था डॉक्टरी का, तबाबत करने का। ओके, सलाम मछली शहरी किस सिनफ शायरी की शायर है? तो सलाम मछली शहरी जो है वो गीत, है ना, जमुना की लहरें बहती शायद इस तरह से, है ना। आगे, जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो 7 मजमुए। जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक जो है 7 मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते, हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अंग्रेजिया बाबू, है ना। देखिए आगे ना, रोशनी किताब से आपको अक्सर रोशनी किताब को जो मैंने बताया था ना कल वाली वीडियो में, कि रोशनी किताब में जितना मुसन्निफ का नाम है और उन्होंने क्या क्या तख्लीक की है उनको याद कर लीजिए, किस जबान में लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रोशनी से आपसे सवाल पूछा गया था, इससे ज्यादा सवाल पूछता कि इसके राइटर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, ये किस जबान के मतलब अफसाना है, ठीक है ना, तो इसको याद कीजिएगा। आगे बढ़ते, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब साहब कहलाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये सब सवाल आपको किताब में बहुत कम मिलेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा ना, मिसरा दिया हुआ है। ओके, परछाइयां रह जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई थी? तो परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। किससे हुई थी? डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम जो है आतिश के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे। कौन? नसीम आतिश के शागिर्द थे। गालिब की बेगम का नाम क्या है? अमराव बेगम। क्या नाम था? गालिब की बेगम का नाम अमराव। गालिब से भी सवाल आता है कि 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी कहाँ? आगरा में। आगरा पैदाइश, और 1898 कुछ है 69, शायद मैं भूल रहा हूँ इसका इंतकाल का डेट, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है ना। सवाल आया तो मैं बता सकता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेरे एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ था? दारुल सल्तनत। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेरे एहतमाम कौन सा अखबार जारी हुआ? दारुल सल्तनत। मकतूब शहबाज में बशरी कौन थी? ओके, तो बशरी उनकी बेटी सुगरा, है ना, बशरी भी उनकी क्या है? बेटी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए।
राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो अफसाना निगार थे। ओके, राजेंद्र सिंह बेदी जो पुराना जो इंटरव्यू बेदी से इंटरव्यू जो सवाल पढ़ते ना, तो वो बेदी क्या है? अफसाना निगार है। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था? 1926 में। 1926 में चकबस्त का इंतकाल हुआ था। ओके प्यारे, आगे जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से? तो उनके मतलब वहां देखिए पाकिस्तान से ईसा खबल। खबल कहीं खेल लिखा हो, किताब में खेल लिखा हो, खबल रहेगा तो समझ जाइएगा ईसा खबल। ओके, ऑप्शन नंबर बी। परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहां से की था? तो उन्होंने मुलाजमत की शुरुआत जो है कलकत्ता से किया। परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत जो है कलकत्ता से किया। आगे जरूरत की जमा क्या होगा? देखो वाहिद जमा मैंने बहुत बताया, जरूरत की जमा जरूरियात। बहुत हल्का सवाल पूछेगा वाहिद जमा। अकवाल का वाहिद क्या है? तो कॉल की जमा है अकवाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। वो गया, देखिए बताइए माजी सवाल आ गया, फिर यहाँ पे मैं बता दूं, एक्सप्लेन करता हूँ। वो गया से पता नहीं चल रहा कि कब गया, अभी गया कि बाद में गया, इससे पता नहीं चला कि कितना वक्त लगा है ना। तो वो गया जब ऐसे रहेगा ना तब आप माजी मुतलक कहेंगे, लेकिन लिखा रहता वो गया है, वो गया है लिखा रहेगा तो माजी करीब, और लिखा था वो गया था। अब इस तरह से जितना सेंटेंस बना ली, मैं खाया था, वो पढ़ा था लगा रहेगा। ओके, अब अगर माजी नातमा में रहेगा वो जा रहा था, वो जा रहा था, मतलब पास्ट में काम हो रहा था जो तमाम नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ था, उसी को बोलते हैं माजी नातमाम। इसका दूसरा नाम क्या है? इस्तिमरारी। बाकी तो आपको पता ही है। एक आता है माजी एहतिमाली, शकिया, वो खाया होगा। एक माजी तमन्नाई, काश मैं प्रधानमंत्री होता। ओके, वाह मादुला किस जेल में से कौन से लफ्ज है? वाह मादुला से बहुत बड़ा सवाल आता है। वाह मारूफ, वाह मजहूल, वाह मादुला। वाह मादुला उसको बोलते हैं जिसको लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। ये लिखा हो क्या? खवाब लिखा हुआ, पढ़ते क्या? खाब। जैसे बोलते हैं कि लिखा था क्या? खवाजा, आप लोग क्या बोलते हैं? खाजा बोलते हैं ना। तो वाह लिखते तो है लेकिन पढ़ते नहीं। वाह मारूफ इसको बोले वाह मादुला, और वाह मारूफ बोलते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए। वाह मजहूल जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। ओके, आगे असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो भाई गालिब तखल्लुस है। पहले गालिब जो है असद इस्तेमाल करते थे तखल्लुस में, लेकिन फिर बाद में जो है गालिब इस्तेमाल करने लगे। जेल में अलामत इस्तिफाम क्या है? जिससे सवाल पूछा जाता है। इस्तिफाम मतलब सवालिया, सवाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोलते हैं इसमें मारफा की कितनी किस्में प्यारे? तो इसमें मारफा की 7 किस्में। ओके, इसी में आता है अलम की किस्में, 5 किस्में जो अलम में आता है, 5 या कहीं 6 लिखता है। लकब, कुल्लियत, उर्फ, तखल्लुस, खिताब। ओके, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल जरूर देखिएगा कि लकब एकदम पक्का छपने वाला है। मैं लास्ट में आपको फिर एक बार याद दहानी कर दूंगा। हसब का मुतरदिफ क्या है? हसबो नसब। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? तो रहमत आलम जो है वो लकब है। क्या है? लकब है। ओके, जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो देखिए बारिश हो रही है, मुन्नस है। प्यास लग गई, मुन्नस है। बोतल टूट गई। बादल छाया हुआ है कि छाई हुई है? छाया हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा। जेल में से इसमें नकरा मार्फा, तुम नोट कर लो, नकरा मार्फा छपेगा। नकरा बोलते हैं किसको? मैंने बताया था प्रॉपर नोट को। देखिए पहाड़, कौन सा पहाड़ भाई? पता नहीं चल रहा, कोई हिमालय पहाड़ की कोई पहाड़ है ना, लेकिन आमिर से पता चला। अच्छा ये नाम है आमिर, पटना जगह का नाम है, कलकत्ता गंगा नदी का नाम है। तो ये जिसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, इसे मारफा बोलेंगे। ओके, खुश्क की जिद क्या है? तर। खुश्क मतलब गीला, सूखा, और तर मतलब गीला। तर के जगह पे नम भी लिखा रह सकता है, नम। देखिए लाका बताइए। बेवकूफ, बेखौफ, बेवकूफ, बेखौफ, बेपर्दा। बे में लग रहा, ये तो साबका हो गया ना। अच्छा देखिए अकलमंद, दानिशमंद, मंद लग रहा ना, मंद लास्ट में जुड़ेगा। देखिए बदमाश, बदतमीज है ना, बद इखलाक, बद करके लगता है वो साबका होता है। बेशक, बेकसूर, बेहया, बेशरम, ये क्या है? साबका है। तो लाका कौन हो गया? मद, जो आखिर में लगेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1941 में लत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी। सवाल आएगा, छाप देना। मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको। इसके मैंने जो वीडियो बनाई 2-3 दिन, अभी 2-3 वीडियो अपलोड हुई, सब वीडियो को वॉच करके जाना देखने के लिए, एग्जाम देने के लिए। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? पाइथागोरस की रहनुमाई की, है ना, पाइथागोरस की। नजीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? सआदत अली। क्या नाम था? नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? सआदत अली। ओके, गालिब के शामिल निसाब खत किस नाम से? तो गालिब ने जो आपके निसाब में खत लिखा है करामत अली हमदानी के नाम से। ओके, मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई प्यारे? दिल्ली में। दिल्ली में ही उनका, दिल्ली में
और दिल्ली में ही उनका मजार है, निजामुद्दीन औलिया के पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट की तामीर किसने कराई? अंग्रेजों ने। ओके, और सवाल कभी याद है कि मुगल हुक्मरानों ने जो है ताजमहल की तामीर करवाई। ओके, बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन थे? असमत चुगताई। कौन थे? असमत चुगताई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सामने निजाम नजम बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो बिजली का खंभा कौन है? इसके लिखने वाले कौन है? नदाब फाजली। राइटर का नाम तो भाई साहब, राइटर का नाम तुम दिमाग में छाप लो, कंफ्यूजन मत होना। मैं किसी से सुनना नहीं चाहता हूँ कि आपको उर्दू में कम से कम 70 नंबर, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव आपको मिलेगा 10 सवाल बनाना है तो आपको 20 नंबर मिलेगा, यानी कि 70 नंबर तो पहले कन्फर्म एकदम होना चाहिए। 70 नंबर से किसी से कम नहीं होना चाहिए उर्दू में। अगर किसी को 70 नंबर से कम है जो मेरे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम खुद से गद्दारी कर रहे हो, खुद से चीटिंग कर रहे हो और मेरे से भी चीटिंग कर रहे हो। इसलिए 70 नंबर से उर्दू कम आना ही नहीं चाहिए। मैंने तो सोच रखा कि तुम लोग का उर्दू 90 के आसपास आएगा। बस देखते तुम्हारी तैयारी कितनी है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने गेस किया, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना यार। आप भी तो कुछ, मैं तो जहां तक हो रहा सपोर्ट में कर रहा हूँ। मैंने अपना हक अदा करा कि 70 से मुझे कम नहीं चाहिए, 70 से ज्यादा चाहिए। ओके, बाकी तुम्हारी मेहनत उसमें शामिल हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस सिनफ नसर से है? तो ये जो खाका है, क्या है ये? खाका है। शाहबाज का इंतकाल कब हुआ था? 1908 में। देखिए, शाहबाज का इंतकाल 1908 में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अलम की जमा क्या है? आलाम। वाहिद जमा तो मैंने बहुत सा बता दिया। इल्म रहेगा, इल्म की जमा क्या हो जाएगा? उलूम। तो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। आलिम, आलिम की जमा उलमा, है ना जी। आलिम की जमा उलमा, बहुत सारा वाहिद जमा है, मैंने बताया है। दर्जन में से माजी शकिया, शकिया जिससे शक होता है। देखो मैं खाता हूँ, शक तो नहीं हो रहा, वो जाएगा, वो लोग पढ़े होंगे। अब भाई पढ़े होंगे नहीं पढ़े आपको क्या पता है ना। तो ये हो गया शकिया। वकील की जमा क्या है? वकला। वकील की जमा वकला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मुअन्नस है? देखिए, रूह, मेरी रूह निकल गई, है ना, मुअन्नस हो गया। दिलबर, ये मुजक्कर है। कलम टूट गया, उर्दू में कलम मुजक्कर होता है, ठीक है ना, कलम टूट गया। लेकिन हिंदी में आयात की जगह, अगर हिंदी में कलम है ना तो कलम टूट गई बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में कलम मुअन्नस है और उर्दू में कलम मुजक्कर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बामानी लफ्ज को, बामानी मतलब जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, उसको बोलते हैं कलमा। क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। एक बेमानी होता है, बेमानी जिसका कोई मानी ना हो। तो मानी के एतबार से दो हो गया। एक होता है कलमा को ही बोलते हैं मौजू, एक होता है मुहमल। तो मौजू मुहमल क्या हो गया? मौजू मतलब जैसे कि थी कि मैं बोलता रोटी वोटी, बोलते कि नहीं रोटी वोटी खाए क्या जी? रोटी वोटी, तो रोटी तो समझ रहे, वोटी को मतलब समझ रहा। चाय वाय, मैंने चाय वाय पी लिया है, तो चाय तो समझ रहे, वाय का मतलब नहीं समझ रहे। तो जो जिसका मानी हो उसको मौजू बोलेंगे, जिसका कोई मानी ना उसको मुहमल बोलेंगे, ठीक है ना। इधर उधर ये तो खैर दोनों, इधर उधर तो दोनों मानी हो रहा है ना। किताब उताब मैंने पढ़ लिया है ना। एग्जाम उग्जाम मेरा खत्म हो गया, अब क्या करें हम। तो एग्जाम क्या होता है? एग्जाम तो समझ रहे, एग्जाम नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो एग्जाम मौजू, एग्जाम मुहमल। जो नाम रिश्ता के बिना पर हो तो उसको क्या बोलते हैं? उर्फ बोलते हैं। रिश्ता जुड़ा रहेगा, जैसे बिन्त सलमा, उम्मे सलमा, है ना, इब्ने मरियम, या किसी के बाप के नाम बेटा का नाम जुड़ा रहेगा उसको भी बोले कुनियत। खिताब जो है हुकूमत की जानिब से जो नाम मिलता है, याद कर लो, खिताब है खां बहादुर। बहुत इसमें बच्चा लगता है कि इसको लगता है कि ये लक़ब है, लेकिन ये खिताब है खां बहादुर। इसके अलावा और क्या होगा? शमसुल उलमा। इसके अलावा और क्या होगा? पद्म भूषण, पद्म श्री। उर्फ तो पता है ना, उर्फ जो है वो किसी नकली नाम, लड्डू गुड्डू चुन्नू। लक़ब क्या है? लक़ब जो आवाम देता है, आवाम, बापू, है ना जी। जैसे बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार को उपाधि मिला था, लक़ब ऐसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रुबाई की जगह क्या है? रुबाइयात। बड़ा अच्छा सवाल। रुबाई की जगह रुबाइयात है। वकूफ, वकूफ से सिफत क्या होगा? वाकफियत। ओके, वकूफ की सिफत क्या होगा? वाकफियत। ईदगाह क्या है? तो ईदगाह जगह का नाम है, तो कहा जाएगा इसमें ज़र्फ हो जाएगा। क्या जाएगा? इसमें ज़र्फ है। ईदगाह बोले या तो मंदिर मस्जिद जो भी जगह का नाम है। इसमें आला जो औजार का नाम है, आला औजार, झाड़ू, झाड़ू झाड़ू, छुरी, चाकू, कलम, क्या हो जाएगा? औजार हो जाएगा। एक होता है इसमें सौत, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें सौत आवाज होता है। सौत मतलब आवाज, टन टन, सुन रहे हैं, खटखट, ये क्या है? इसमें सौत हो गया। इस एक तो होता है मुकब्बर, समझ लो, मुकब्बर किसको बोलते हैं? बड़ा चीज को। जैसे कि मैं बोलूं घंटा, क्या हो गया? घंटा बड़ा हो गया। एक होता है मुसग्गर, छोटा चीज को, जैसे घंटी। घंटा को मैंने क्या बोला? घंटी। तो घंटा बड़ा हो गया, मुकब्बर, घंटी छोटा हो गया। तो मुकब्बर मुसग्गर एक दूसरे के जिद भी है। मुकब्बर की जिद मुसग्गर, मुकब्बर से बनेगा कबीर, मुसग्गर से बनेगा सगीर। ओके, इसके अलावा और भी तुम बता सकते, किताब, किताबचा, किताब हो गया बड़ा, मुकब्बर, किताबचा हो गया छोटा। बाग बड़ा है, बागीचा छोटा है। तो मुकब्बर मुसग्गर में सवाल आता है एग्जाम में।
किस उम्र में गालिब की शादी हो गई थी? तो गालिब जब 13 साल के थे तभी उसकी शादी हो गई थी। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? तो अर्जुन एक दरख्त का नाम है। ओके, आगे बढ़ते। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? देखो मैंने बताया असद, आपको पता भी होगा। महाश्वेता देवी का कौन सा ऑप्शन है आपके निशान में शामिल है? अर्जुन जो है इसके लिखने वाले कौन है? महाश्वेता देवी। सेकंड हैंड बहुत पूछा गया, वैक्यूम मोहम्मद बशीर है ना जी। आगे वारिस शाह से किस जबान में है? तो वारिस शाह जो पंजाबी जबान में लिखा गया। अमृता प्रीतम इसके राइटर है जी। ओके, तिरादोई किस अफसाने का किरदार है? खाली संदूक। ओके, खाली संदूक का ये किरदार है तिरादोई। आगे बढ़ते हैं। अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली की सिद्दीकी का क्या रिश्ता है? तो भाई साहब सिराज तो बेटा है, बरकत अली उसका बाप है, क्या जगह बेटा का रिश्ता है। सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता क्या में कौन होता है? कौन? सिराज कौन होता है? बरकत अली सिद्दीकी का बेटा होता है। भीमराव का किस साल की उम्र में शादी दाखिला लिया था? तो जब 5 साल का था तभी। ओके, भीमराव की पैदाइश जो है आपको पता है 1891। ये भी सवाल आता है जी। 1891 उनके पिताजी राम जी मालू जी सुखपाल जो है मेजर थे, और इसकी शादी जो हुई थी रामाबाई से हुई थी। इसकी माता का नाम भीमाबाई जो भी बोलता है। वजीर कानून के ओहदे पर इसको फायज किया गया था, वजीर कानून, क्योंकि ये जो कानून के मेहमान रहे हैं। ये सब सवाल पूछेगा। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में। आगे बढ़ते। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1869 में। ओके, हाँ यही मेरे ख्याल से 1869 ही है शायद मिर्जा गालिब का इंतकाल। आगे बढ़ते। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? अब्दुल सलाम। क्या है? अब्दुल सलाम। शबनम पानी की पैदाइश किस जिला में हुई थी? सीतामढ़ी है ना जी, 1938 में। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता है? तो भाई रुकैया भाभी अख्तर का क्या रिश्ता है? तो अख्तर का क्या रिश्ता है? अख्तर का रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता है? देवर का है ना जी, देवर का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। चलिए, निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलका मेहर निगार। अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी जो है ना वो मेन इसके मरकजी किरदार है, मेन कैरेक्टर है। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? अजीम है ना जी। महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या? अजीम नाम है। उसकी बीवी का नाम क्या था? जुबैदा। दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा? 0.75%। ओके, सर सैयद कहाँ मदफून हुए? अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? मदरसा शमसुल हुदा। ओके, भीमराव के वालिद का नाम रामजी मालूजी सुखपाल। तो मैंने यहाँ पे 100 सवाल कंप्लीट करवा दिया, और मैं बताता हूँ आपको ग्रामर पढ़ना क्या है। अच्छा, ये मजमून भी देख लो। मजमून में आपको क्या पढ़ना है? देखो ईदगाह वगैरह, ईदगाह बकरीद भी आप लोग देख लीजिएगा है ना, ईद वाला देख लीजिएगा। और माहौल की आलूदगी, एक होता है माहौल की आलूदगी, मतलब पर्यावरण की प्रदूषण जिसको बोलते हैं, आलूदगी प्रदूषण है ना, वो भी आप देख लीजिएगा। यौम जमहूरिया देख लीजिएगा। अच्छा, आपको कवायद में पढ़ना है। कवायद बहुत इंपोर्टेंट प्यारे, आपको 30-35 नंबर आपको एकदम फ्री फोकट में मिलेगा कवायद से, ज्यादा बिना टेंशन लिए हुए। मैं बता दूं, एक बार देख लेना एग्जाम से जाने से पहले, बस उसका एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल डिफरेंशियल पढ़ने जो एग्जाम्पल तुम देखना। एग्जाम्पल क्या देखना तुमको? वाव की किस्में, वाव मारूफ, अलीफ किस्में है ना, अलिफ की किस्में। हालांकि वाव वाला ज्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। अलम की किस्में, अलम के कुल्लियत, लकब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस है ना। और मैं बता दूं जमीर की किस्में, जमीर इस्तिफामी, जमीर मौसूली जो भी है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो मैंने बताया सेगा है ना। उसके बाद फिर आपको इसमें मार्फा, इसमें नकरा, बहुत इंपोर्टेंट है। मार्फा नकरा बहुत जरूरी है। मार्फा जो किस्में वो भी देख लेना, मार्फा की किस्में अलग है। नकरा में जो मैंने बताया था ज़र्फ, आला, मुसग्गर, मुकब्बर इसी में आता है, नकरा में आता है। और फिर माजी है ना, माजी करीब, माजी बैद, ठीक है ना। फेल माजी की किस्में, ठीक है ना, फेल माजी की किस्में पढ़ लेना, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तेमाल मैंने बताया दो। अददी पढ़ लेना, अदद है ना, अददी वगैरह इसको देख लेना। वाहिद जमा तुमको पता ही है, जिद इज्जत मैंने बता दिया है, मुजक्कर मुअन्नस तुमको पता है, मैंने बताया है। मुहावरा देख लेना, क्योंकि पता है क्या होता है ना, 10 मुहावरा दे देगा, अब बोलेगा कि आप इनमें से 5 का आंसर दीजिए, 5 का आंसर दीजिएगा, 5 नंबर आपके पॉकेट में। 10 ठो दे देगा वाहिद जमा, अब या तो जिद इजाजत दे देगा, अब बोलेगा 5 जिद बताइए, तो 5 नंबर ऐसे फ्री पॉकेट मिलेगा। तो मैं तुमसे 70 नंबर का वादा करता हूँ कि कम से कम 70 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। नीचे तुम लोग कमेंट करो, 70 नंबर से कम तो किसी के नहीं आएगा ना। कितना नंबर लाओगे मुझे बताना, आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की इसके बाद, क्योंकि मैं यहाँ तक आपको आगे किया, अब आगे आपको भी करना है। ओके, तो बस
देखते हैं किसका कितना आता है। ओके दैट्स ऑल, खुदा हाफिज। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ओके, बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपके भाई, छोटे बहन जो भी है, जो भी क्लास 10 में पढ़ने वाला, जो भी आपके दोस्त वगैरह, सबको शेयर करो, है ना। सबके मोबाइल लेके चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे कशीदगी बढ़े और पढ़ने में भी मजा आए, पढ़ाने में भी मजा आए। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज।